हेलो गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमूनिया। नमूनिया क्या होता है? नमूनिया एक डिजीज होती है। तो नमूनिया एक डिजीज होती है, कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है। तो नमूनिया की जो डेफिनेशन वो हमने दी हुई है यहाँ पे, एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लुएंस एयर सैक्स इन वन आर बोथ लंग्स विच मे फिल विद फ्लूइड और पस। तो क्या कहता है ये? कहता है कि जो नमूनिया है ये इसमें इसकी इन्फ्लामेशन कहाँ पे होती है? इसकी इन्फ्लामेशन जो है वो लंग्स में होती है। तो लंग्स में कहाँ पे होती है? जो एयर सैक, जिनको एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई मींस एयर सैक। एयर सैक में जो है वो क्या होता है? वन और बोथ लंग्स, एक लंग्स में भी या दोनों लंग्स में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, विच मे फिल विद फ्लूइड और पस, या फ्लूइड जमा हो सकता है या पस जमा हो सकती है। कहां पे? एयर सैक या एल्वोलाई भी हम बोल सकते हैं। तो नमूना हमें क्या कहता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स इन्फ्लुएंस एयर सैक, जो एल्वोलाई में इन्फ्लुएंस होती है, जो फ्लूइड या पस जमा हो जाती है, तो उससे क्या होता है? उससे नमूनिया होता है। तो सिंपली मैं डिफाइन करूंगा इसे एक छोटी सी डायग्राम बना के। वैसी डायग्राम बढ़िया नहीं बनेगी, तो अभी मैं फिलहाल ऐसे बनाता हूं थोड़ा सा डायग्राम आपको समझाने के लिए। ये मान के चलो ये है लंग्स। ओके, तो ये हमारा क्या है? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है। तो जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा इनटेक करता है, कहां से? नोजल कैविटी से इनटेक करता है तो कहां आता है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से आता है सीधा ब्रोंकाई में इंटर हुआ जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कहां पहुंचा? ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स कुछ ऐसे इस तरह प्रकार के होते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स में जब पहुंचे तो आगे क्या है? एल्वोलाई ऐसे में कुछ है। तो मैं सिंपली समझाऊंगा तो आपको समझ आनी चाहिए, वैसे मैं समझा रहा हूं आपको। तो जब ब्रोंकाई में से ये हमारा क्या रहा? एयर सैक। ये एक बैलून की तरफ है, जैसे कि एयर जाती है तो ये कंट्रैक्ट होते हैं और एयर निकलती है। तो यहां पे जो लेफ्ट वाला हमारा जो लंग्स है वो कितने लूप्स का है? देयर आर 2 लूप्स। ओके, और जो हमारा राइट वाला है वो कितने लूप्स का है? देयर आर 3 लूप्स। ओके, तो जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यहां से इंटेक होता है तो वो कहां बोलता है? हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और एल्वोलाई मींस हो गया एयर सैक। इसमें जाके इन्फ्लामेशन होती है किसमें? ब्रोंकाइज में। तो देखिए क्या होता है? सीन ऐसा होता है कि जो यहाँ पे हमारे कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो क्या करती है? यहां से तो ब्लड आ रहा है, तो ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो अपना रोल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नमूनिया से कैसे दिक्कत आती है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन आया, वो यहां से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, तो एयर सैक में जब एल्वोलाई में पहुंचा तो वो कहां जाएगा? जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में चला जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आया इस ब्लड कैपिलरी से, वो यहां से बाहर जाके तो यहां से बाहर हो जाता है। तो यहां पे क्या हो गया है? यहां पे इन्फ्लामेशन हो गई है, यहां पे फ्लूइड पस जमा हो गई है। जैसे कि इसको हम पूरा भर देंगे तो अब यहां पे कोई गैप नहीं रहा। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है यहां से, तो वो यहां से इसमें नहीं जा पाएगा, और जो हमारे ऑक्सीजन आएगी तो वो यहां से इसमें ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पस है, उसमें फ्लूइड है, तभी नहीं जा पाएगी। तो इसी से हमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? इसमें हमें ब्रीथनेस, सांस लेने में दिक्कत आएगा। पहली बात, सांस आने में दिक्कत आएगी, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कफ आएगी, म्यूकस आएगा कफ के साथ। तो ये था हमारा नमूनिया। अब हम देखते हैं नमूनिया तो होते हैं, मगर नमूनिया कितने टाइप के होते हैं? नमूनिया के टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स
टाइप्स ऑफ निमोनिया। तो हम देखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ निमोनिया में फर्स्ट आता है हमारा लोबर निमोनिया। ओके, ये हमारा फर्स्ट आता है लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया क्या होता है? लोबर निमोनिया हो गया कि जैसे कि हमारा मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट लंग्स है, तो उसमें जो हमारा लोबर निमोनिया रहता है वो क्या करता है, कितने हिस्से को अफेक्ट करता है? देयर आर 1 लोब्स, खाली एक लोब्स। जैसे कि लेफ्ट वाले में 2 लोब्स है तो वो एक लोब्स को इफेक्ट करेगा, तो एक लोब्स को इफेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लोबर निमोनिया। और दूसरा कौन सा रहता है हमारा लोबर के बाद? ब्रोंकियल निमोनिया। ब्रोंकियल निमोनिया क्या हो गया? जो हमारे जैसे कि ये हमारे लंग्स है सिंपल, ये 1 2 3 लोब्स है राइट वाले में और लेफ्ट वाले में 2 है। तो जो हमारा ब्रोंकियल है वो हमें यहां पे अफेक्ट कर रहा है, यहां पे जो हमारे पास बनने शुरू हो गई है। तो जब यहां पे बनने शुरू हो गई है तो वो फैलेगा, क्या करेगा? वो इस लोब को भी खराब करेगा, इस लोब को भी खराब करेगा, तो वो हमारे पूरे जो लंग्स है उनको खराब करेगा, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल निमोनिया। ओके, तो इसमें और भी आती है एक क्या बोलते हैं इसमें बैक्टीरियल निमोनिया। 2 किस्म के निमोनिया, 3-4 किस्म के निमोनिया आता है। तो पहले हम यहां पे देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है, बैक्टीरियल निमोनिया कैसे होता है? बैक्टीरियल निमोनिया होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमारा बैक्टीरियल निमोनिया होता है। ओके, तो हमारा दूसरा जो निमोनिया रहता है वो कौन सा हो गया हमारा? वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया क्या हो गया? वायरल निमोनिया हो गया कि जैसे कि हमारा वायरल कोरोना वायरस थी। अच्छा, कोरोना वायरस से क्या होता है? कोरोना वायरस से हमारा जो है कोरोना वायरस जो हमारे एयर में आती है, तो उससे क्या होता है? उससे वायरस फैलती है एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो उससे क्या होता है हमारा वायरल निमोनिया। एक दूसरे से एक से दूसरे को वो इफेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं वायरल निमोनिया। तो जैसे कि हमारा फंगल निमोनिया है, फंगल निमोनिया क्या होता है? फंगल निमोनिया होता है जैसे हमारी सॉइल, मिट्टी, फंगल निमोनिया में होता है जैसे मिट्टी और बर्ड्स ड्रॉपिंग और बर्ड ड्रॉपिंग्स, जो हमारे परिंदे हैं जो वो ड्रॉपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे कैन कॉज होता है। ओके, तो ये हमारा फंगल निमोनिया था। तो और कौन सा होता है हमारा? सीएपी क्या होता है? सीएपी हो गया कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक, जो हमें कम्युनिटी में देखने को मिलता है, और यहां से भी हमें निमोनिया हो सकता है। जैसे कम्युनिटी में किसी को कोल्ड है, किसी को कफ है, तो उसकी वजह से क्या होता है? दूसरों को भी इफेक्ट होता है। तो कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया आ गया। फिर हमारा कौन सा आता है? HAP। ओके, HAP क्या हो गया? हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया। जैसे कि किसी को निमोनिया नहीं है तो वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके देखता है, तो हॉस्पिटल में ही उसको निमोनिया होने के चांस होते हैं। तो ये आ गया हमारा हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया। एक और निमोनिया होता है जो होता है हमारा VAP। VAP क्या होता है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया।
तो जो हमारा नमूनिया, जिसको कि नमूनिया नहीं होता है तो वो कहीं हॉस्पिटल में जाके वेंटिलेटर पे जिसको रखते हैं, तो वेंटिलेटर पे भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं किसके, नमूनिया के। तो बहुत सारे टाइप के नमूनिया के। तो दूसरा क्या है, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन नमूनिया। एस्पिरेशन नमूनिया क्या होता है, ये किससे होता है, ये होता है जैसे कि हम कोई फूड, वाटर कुछ भी लेते हैं तो कुछ थोड़ा सा इसका जो भी, जैसे थोड़ा सा कोई फूड हो गया या वाटर हो गया, तो ये हमारी फूड पाइप में नहीं गया, ये कहां गया, ये हमारे एयर विंड में गया, एयर पाइप में गया, तो उसकी वजह से भी हमें निमोनिया के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको कि इसका कैसे वो किया जाए। चलो हम शुरू करते हैं, वो मैं दिखाता हूं। जैसे कि हमें इसके लिए दवाई खानी पड़ती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, कुछ ड्रग्स जो हम डॉक्टर से पूछ के यूज करते हैं। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, अगर हम घर पे इसका इलाज करना चाहते हैं तो घर पे हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि टेक स्टीम। जैसे कि हम पानी लेंगे, पानी को बॉईल करके उसकी हम स्टीम लेंगे, उससे भी हमें हो सकता है ठीक। तो एक हो गया ग्रीन टी होगी, जैसे कॉफी हो गई, अच्छा वार्म वाटर, बाथ इन चिल। डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि निमोनिया होता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, ब्लड कल्चर देखेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ब्लड कल्चर देखेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, फ्लूइड सिंपल करवाएंगे। तो इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं निमोनिया की। तो हम देख सकते हैं अब हमारा निमोनिया का रहा है लास्ट पार्ट, फैक्टर, रिस्क फैक्टर, कि होता कैसे है, किस प्रकार से होता है और किन में होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे एज हम देखेंगे जो ओल्ड एज के बंदे हैं, जैसे 65 अबो, जो 65 अबो है, तो उनको ज्यादा चांस रहते हैं किसके, निमोनिया के। और लेस देन 2 जो 2 साल के बच्चे या 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, तो उनको भी निमोनिया होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये है इसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो चुकी है, और जो इसकी इम्यूनिटी है वो बहुत कमजोर है। तभी इस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से इंटर होते हैं, तो जो इसका इम्यून सिस्टम है वो उनसे लड़ाई नहीं कर सकता है, वो उनसे झगड़ा नहीं कर सकता है, तो वो जाके इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं अंदर जाके। तो वैसे ही जो छोटा बच्चा है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है। तो इम्यून सिस्टम जब कमजोर होगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस जो आके उस पर अटैक कर सकती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ही नहीं है, लड़ाई करने की इम्यूनिटी ही नहीं है। तो इस वजह से एज का और इसमें बहुत ये है, तो इनमें निमोनिया का हो सकता है कॉजेज। तो और क्या है, जिसको क्रोनिक लंग डिजीज होती है। क्रोनिक लंग डिजीज मतलब क्रोनिक लंग, लंबे अरसे तक कोई डिजीज चलती है, तो उसको भी हो सकता है इसमें। और क्या है, जिसको वीक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसको वीक है, तो उसको भी निमोनिया का काज हो सकता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है, हॉस्पिटलाइजेशन में सबसे ज्यादा चांस रहते हैं निमोनिया के। तो निमोनिया के जो हॉस्पिटलाइजेशन में निमोनिया कैसे बढ़ता है कि कोई पेशेंट जो है घर से हॉस्पिटल गया किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पे उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा इन्फेक्शन वहां पे हुआ जो निमोनिया का काज बन सकता है। तो ये था भाई हमारा निमोनिया। तो निमोनिया जो है ये एक डिजीज है। तो एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स, ये एक लंग्स में भी हो सकता है, एक लूप में भी हो सकता है, 2 लूप्स में भी हो सकता है, पूरे दोनों लंग्स में भी हो सकता है। तो ये हर दोनों लंग्स में भी हो सकता है। क्या निमोनिया क्या है, एक डिजीज है। तो ये था हमारा निमोनिया। आई होप
आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कहाँ पे समझ नहीं आई, तो हम फिर से रिपीट करेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई काम आसान है। तो ये था हमारा नमूने, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओके।